प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग जीवों में विविधता को समझ रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में यह जाना था कि समस्त विश्व में किसी भी जीव का एक नाम वैज्ञानिक पद्धति से कैसे लिया जाए, इसके लिए कैरोलस लिनियस ने कुछ सुझाव दिए थे। इन्होंने यह सुझाव नाम के दो घटक जेनस और स्पेसीज पर दिया था, यानी वंश नाम और जाति संकेत पद के रूप में दिया था। उसे द्विपद नाम पद्धति या बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा गया। ठीक है, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर कहा गया। यह नामकरण प्रणाली कैरोलस लिनियस ने चूंकि सुझाया था, ठीक है, इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते थे और यह दो शब्दों वाला नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक था। चलो आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो कैरोलस लिनियस ने जो यह नियम दिया था द्विपद नाम, वो कैसे दिया गया था। तो इसके लिए एक आम का उदाहरण, यानी कि एक आम के पादप यानी पौधे का उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है, आम का वैज्ञानिक नाम, यानी कि जो वैज्ञानिकों ने सुझाया उसका जेनस और स्पेसीज, उसमें उन्होंने मैंजीफेरा इंडिका आम के वैज्ञानिक नाम कहा। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है, यानी कि अब इसमें हम लोग यह देखेंगे कि यह द्विपद नाम यहाँ कैसे है। इस नाम में मैंजीफेरा, यानी कि जो मैंजीफेरा शब्द है, मैंजीफेरा, यह मैंजीफेरा वंश नाम है, यानी कि जेनस को बता रहा है, जीनस को बता रहा है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज यानी कि जाति अथवा जाति संकेत पद है। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा पद जो कि इंडिका है, ये किसको बता रहा है, तो ये जाति संकेत पद को बता रहा है। यानी कि हम लोगों ने यह एक आम के पादप को कैरोलस लिनियस द्वारा सुझाए गए द्विपद नाम पद्धति के रूप में देखा, जिसमें जो इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया, जो यहाँ हम लोग आम का मैंजीफेरा इंडिका समझेंगे, वो कहीं भी किसी भी कंट्री में जा करके उसको हम इस नाम से समझ सकते हैं। ठीक है ना, और उसकी पहचान हम वहां भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका में जो द्विपद नाम उन्होंने सुझाया था, इसमें मैंजीफेरा को जीनस और इंडिका जो कि उसकी स्पेशल यानी कि विशिष्ट जाति संकेत पद है। तो नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहला, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यानी कि जो भी नाम ये लिखे जाएंगे वो तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ठीक है, इनका उद्भव यानी कि ओरिजिन चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिन करण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाएगा। ठीक है, चाहे जहां से भी आया हो, इसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज ही कहेंगे और हमेशा इसको तिरछे लेटर में लिखेंगे। यानी कि सीधा हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंजीफेरा इंडिका को तिरछे लेटर से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ये जो मैंजीफेरा को, देखिए मैंजीफेरा को तिरछे लेटर से, तिरछे लेटर का मतलब ये देखिए मैंजीफेरा, ये देखिए मैंजीफेरा, ये तिरछे लेटर से एकदम सीधा सीधा ऐसे नहीं लिखा गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये इसको तिरछा लिखते हैं और जहां से भी यह लिया गया हो, इसे हम लैटिन भाषा ही कहेंगे। फिर क्या कह रहा है दूसरा, जैविक नाम
यानी कि जो इसका नाम लिया गया है में पहला शब्द वंश नाम होगा, यानी कि इसमें मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा क्या है तो वंश नाम है, इसका जेनस है। जबकि दूसरा नाम इसका क्या है तो दूसरा नाम इसका दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। मतलब ये दूसरा जो इंडिका है यह इसका जाति संकेत पद है, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या लिख रहा है कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। जब भी लिखें उसे तिरछा लिखें और उसके नीचे अंडरलाइन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। मतलब यह जो हम लोग अंडरलाइन करेंगे वो उसके लैटिन ओरिजिन को दिखाएगा। फिर कह रहा है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। वह किस लेटर में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षर में होना चाहिए। जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख भी रखा है मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे नियम ये बता रखा है, यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका यहाँ लिख भी रखा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। चलो इसको हम लोग बाद में समझते, पहले इसको समझ लें कि ये मैंजीफेरा इंडिका यानी कि ये जब भी लिखेंगे हम तिरछा ही लिखेंगे, ठीक है। मैंजीफेरा, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो मैंजीफेरा यानी कि ये वाला जो शब्द होगा वो कैपिटल में होगा और इंडिका शब्द को हम लोग क्या करेंगे? इंडिका शब्द को हम लोग ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि जाति संकेत पद के बाहर अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन यहाँ लिन यानी कि लिनियस ने किया था। ये लिन का मतलब ही लिनियस, ठीक है, ने किया था। ये वैज्ञानिक नाम है। पुनः यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, यानी कि इस तरह से जिस तरीके से यहाँ पे ये बात हो रही है या बताया जा रहा है उस तरीके से सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं वर्गीकरण। इसे ही क्या कहते हैं? वर्गीकरण। अब यहाँ पे ये वर्गीकरण क्या है और ये कैसे किया जाता है तो इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए